हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 समाकलन प्रश्नावली 7.5 का क्वेश्चन नंबर जो है वो हम 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से जो है वो देखिएगा। तो देखिए वो कहता है 3x-1 बटा x-1 इंटू x-2 इंटू x-3। इसको जो है वो हमें समाकलन करना है। ठीक है, चलिए हम इनको हल करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके इसको हल करिएगा। सबसे पहले आई की खबर लिखिए इनको। ये जो है वो 3x-1 अपॉन में x-1 इंटू x-2 इंटू ये जो है वो x-3 और ये जो है वो dx, ये जो है वो दिया हुआ है। सबसे पहले हम मान लेंगे। सर क्या मान लेंगे? तो मान लेंगे माना कि ये 3x-1 अपॉन में ये जो है वो x-1 इंटू ये x-2 इंटू में ये x-3 बराबर ये a बटा ये जो है वो x-1 जोड़ ये जो है वो b बटा ये x-2 जोड़ ये c बटा ये x-3। ये हम मान लिए हैं। इनका नाम जो है वो पहला दे दीजिए। अब देखिए वो यहाँ पे 3x-1 अपॉन में ये x-1 इंटू x-2 इंटू ये x-3 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम लघुत्तम ले लेंगे। यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो क्या होगा? x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 हो जाएगा। x-1 से कैंसिल हो जाएगा तो ये दोनों बचेगा, अर्थात ये a इंटू ये जो है वो x-2 इंटू x-3 जोड़ x-2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ये, अर्थात ये b इंटू ये x-1 इंटू ये x-3 जोड़ ये कैंसिल होगा तो बचेगा ये, यानी कि c इंटू ये x-1 इंटू ये x-2। अब देखिए ये भाई साहब इनसे कैंसिल, यानी कि ये जो है वह 3x-1 इज इक्वल टू a इंटू x-2 इंटू x-3 जोड़ b इंटू ये जो है वह x-1 इंटू x-3 जोड़िए c इंटू x-1 इंटू x-2। यहाँ पे जो है ना इस टाइप के क्वेश्चन जो है ABC का मान ही निकालना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। बाद में कि कोई डिफिकल्ट जो है वो इस क्वेश्चन में है ही नहीं, समझे। चलिए अब इनको हम हल कर लेंगे। ये जो है वह 3x-1 बराबर a इंटू, इसको हम हल करेंगे तो x² माइनस ये जो है वह 3x माइनस ये जो है वह, नज़र गड़ाइए रखिएगा, 3 दूनी की 6, नज़र हटी दुर्घटना घट जाएगा, तो गलती हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो है वो x² माइनस ये 3x माइनस x प्लस ये 3 प्लस ये c इंटू x² माइनस 2x माइनस x प्लस ये 2। ध्यान दीजिए वो ये जो है वो 3x-1 इज इक्वल टू a इंटू x² माइनस 3 2 5x जोड़िए 6 जोड़िए b इंटू x² माइनस 3x 4x जोड़िए 3 जोड़िए c इंटू x² माइनस ये जो है वो 3x जोड़ 2। अब सबको हम जो है वो गुना करते हैं। देखिए कैसे हम जो है स्मार्टली गुना करते हैं। x² वाला है, x² को पहले लिख दीजिए, ये लिखिए a जोड़ ये जो है वो b जोड़ c। इस तरीका से जो है वो हम गुना कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए ये जो है वो हम x वाला जो है वो लिख रहे हैं। ठीक है, ये जो है वो जोड़ हम x दे देते हैं। ठीक है, अब जो है वो जोड़ x दे दिया है ना, बाद में कि जितने होगा सब यहाँ पे लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे, इसको हम गुना करेंगे तो -5 है, फिर इनको हम गुना करेंगे तो माइनस ये 4b, फिर इनको हम गुना करेंगे तो माइनस ये जो है वह कितना हो जाएगा 3c हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया। अब जो है वो हम कांस्टेंट वाला लिखेंगे तो जोड़ ये जो है वो 6a और जोड़ ये जो है वो 3b और जोड़ ये जो है वह हमारा जो है वो 2c हो जाएगा। ये हो गया ना। ये जो है वो माइनस हम जो है वो कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, सब प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख देंगे चूंकि तुलना करने पर यहाँ पे जो है वो हम तुलना करेंगे तो ये जो है वो हमारा क्या होगा, x² कोएफिशिएंट इधर ना है तो ये जो है वो हमारा क्या होगा a जोड़ b जोड़ c बराबर 0। इनका नाम पहला दे दीजिए। ये जो है वो हमारा 5a जोड़ ये जो है वो 4b जोड़ ये 3c बराबर 0। इनका नाम दूसरा दे दीजिए। ये जो है वो 6a जोड़ ये जो है वो 3b जोड़ ये 2c बराबर 0। इनका नाम तीसरा दे दीजिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम
क्या करेंगे वो, अरे रे 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 रे, यहाँ पे देखिए ये जो है वो हम माइनस के साथ में है ना, और यहाँ पे जो है एक्स कोफिशिएंट 3 है, ये जो है वो 3 इधर आ जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे -1 है, 0 नहीं बल्कि -1 हो जाएगा। ये जो है वो हमारा हो गया। अब इसमें से जो है वो ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें ए बी सी का मान जो है वो निकालना है। तो चलिए जो है वो हम इनको कैसे बनाएंगे बुआ, बताइए। इनको जो है वो हम कोई बता सकते हैं कि जो है वो हम इनको कैसे जो है वो बना सकते हैं। अगर जो है वो हम ए का मान निकाल के बी प्लस सी के टर्म में अगर हम इसमें रख देते हैं तो ये जो है वो बी प्लस सी हो जाएगा। अब फिर इसमें हम रखेंगे तो ये, चलिए बुआ ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो है ना थोड़ा लेंदी बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जो हम समीकरण फर्स्ट से चलते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट से। ये जो है समीकरण फर्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर 0। इसीलिए अगर हम ए का मान निकालते हैं बी और सी के टर्म में तो ये जो है क्या होगा, -b और -c। ये जो है वो हमारा ए का मान आ गया है। अब ए का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो यहाँ पे जो है वो ए का मान जो है वो ए का मान समीकरण 2 में रखने पर ए का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो 5 × ए का मान -b और -c जोड़ ये जो है वो 4b जोड़ ये 3c बराबर -3। ये जो है वो -5b और ये जो है वो 5c जोड़ ये 4b जोड़ ये 3c बराबर -3। ये जो है वो घटा लेंगे तो ये जो है वो -5b, ये तो -b, इसको हम घटा लेंगे तो ये माइनस जो है वो 2c बराबर ये -3। तो ये जो माइनस सबसे कॉमन ले लेंगे तो इसीलिए b प्लस ये 2c बराबर ये 3 हो जाएगा, क्लियर। ये जो है वो हम 3 तक माने थे तो इनको जो है वो हम 4 मान लेंगे, ठीक है, 4 मान लिए हैं, ठीक है। अब देखिए वो फिर ये जो है वो ए का मान जो है वो समीकरण 3 में रख देंगे तो यहाँ पे लिख देंगे ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, ए का मान समीकरण हम 3 में रख देंगे तो ए का मान जो है वो क्या है, तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा बुआ, 6 × a -b -c है, -b और -c जोड़ ये जो है वो 3b और ये जो है वो जोड़ 2c बराबर ये -1। इनको हल कर लेंगे तो ये 6b और ये 6c जोड़ ये जो है वो 3b जोड़ ये 2c बराबर -1। अब इसको हम हल करेंगे तो ये जो है वो माइनस के ये 3b, इसको हल करेंगे तो ये 4c बराबर -1। माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो इसीलिए ये 3b जोड़ ये 4c बराबर 1। ये जो है वो हमारा इतना हो गया, इनका नाम ये हम 5 दे देते हैं। 4 5 को हल कर लेते हैं, ये जो है वो समीकरण 4 को हम जो है वो 3 से गुना करके और जो है वो 5 में अगर घटा देते हैं तो देखिए इसमें हम 3 से गुना करेंगे, ये जो है वो 3b जोड़ 3 दूनी के 6c बराबर 3 तिया ये 9 हो जाएगा। अब माइनस ये जो है वो 3b जोड़ ये 4c बराबर 1। अब यहाँ पे हम जो है वो घटा देंगे तो माइनस ये कैंसिल, 6 में से 4 जगह तो ये 2c बराबर 9 में से 1 जगह तो ये 8, 2 चौके 8 हो जाएगा। इसीलिए c बराबर कितना हो जाएगा, 4। c का मान 4 आया हुआ है। अब ये c का मान जो है वो हम किस में रख देते हैं, ये 4 या 5 में से कोनो में रखिए तो 4 में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा c का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो c का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, b जोड़ ये 2c बराबर ये 3, ये जो है वो b जोड़ ये जो है वो 2 गुना c का मान 4 बराबर ये 3, ये जो है वो b जोड़ ये 4 दूनी का 8 बराबर 3, ये इधर चल जाएगा तो इसीलिए b बराबर 8 में से 3 में से 8 जाएगा तो ये -5। b का मान आ गया, b और c का मान समीकरण जो है वह, अब अगर हम इनका नाम जो है वो क्या दे देते हैं, अगर इनका नाम जो है वो हम क्या रख दे, इनका नाम जो है वो, चलिए
हम जो है वो स्टार रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि बी तथा सी का मान जो है वह का मान समीकरण जो है वह स्टार में रखने पर, कुछ और नाम दे सकते हैं समीकरण का, कोनो दिक्कत नहीं होगा। ए बराबर माइनस बी और माइनस सी है। इनसे अगला क्वेश्चन बताएंगे ना, उसमें और शॉर्ट तरीका बताएंगे। ये माइनस माइनस जो है वो हमारा 5 और माइनस ये 4, ये जो है वो 5 माइनस 4, इसीलिए ए का मान कितने होगा, 1 हो जाएगा। ए बी सी का मान निकल गया है। अब जो है वो हम लिखेंगे यहाँ पे, अब देखिए हम सब का जो है वो मान रखते हैं। 3x माइनस 1 अपॉन में ये x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर ए का मान कितना आया हुआ, 1 आया था, 1 बटा ये एक्स माइनस 1 जोड़ बी का मान जो है वो माइनस 5 आया था बटा ये एक्स माइनस 2, सी का मान 4 आया था। बस यही मान रखना भारी रहता है, इसका तो इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। ये जो है वो सब का मान जो है वो हम रख दिए हैं। अब जो है वो लिखिएगा i इज इक्वल टू, देखिए ये जो है वो इसके स्थान पर ये हम लिख सकते हैं, तो ये जो है वो हमारा 1 बटा ये एक्स माइनस 1 जोड़ ये माइनस 5 बटा ये एक्स माइनस 2 जोड़ ये 4 बटा ये एक्स माइनस 3 dx। क्लियर। अब देखिए बुआ सबको अलग अलग कर देंगे, तो dx बटा ये एक्स माइनस 1 और ये जोड़ ये जो है वो माइनस 5 बटा ये एक्स माइनस 2 dx जोड़ ये जो है वो 4 बटा ये एक्स माइनस 3 dx। इसका जो है वो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मोड ये एक्स माइनस 1 और ये जो है माइनस 5 कॉन्स्टेंट बाहर, 1 बाई एक्स माइनस 2 का जो है वो लॉग मोड एक्स माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ 4 कॉन्स्टेंट बाहर, इनका जो है वो लॉग मॉड ये एक्स माइनस 3 हो जाएगा जोड़ सी, ये आंसर हो जाएगा। देखिए सुनिए यहाँ पे, सिंस 1 बटा एक्स डी एक्स का जो है वो इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड एक्स होता है ना, समझे। यही जो है वो आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं इसके जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।